तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। कह रहा है कि किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो ब्रिटिश लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, जिससे 1553 में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था भारत में। पहला कंपनी कौन था? ब्रिटिश लिवेंट कंपनी था। किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को 1500 में जो लिवेंट कंपनी था, ये जो स्थल मार्ग से आया था भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन इसके बाद जितना भी कंपनी आता है वो जल मार्ग से आता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो अंग्रेजों ने। कहा कि भारत में के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? अंग्रेजों ने किया था। संयुक्त पूंजी में बहुत सारे कंपनी मिल करके। कौन सी ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो जॉन मिल्डन हॉल। क्या कि जॉन मिल्डन हॉल जो है जो आपका स्थल मार्ग से प्रथम बार भारत आया था 1599 में। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? तो 15 वर्षों तक, जो 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल तक दे दिया गया था जेम्स वन के द्वारा। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था? तो 1609 में विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया था। सर टॉमस रो किस मुग़ल बादशाह से मिलकर उसने दरबार में 1615 में आया था? क्या कि सर टॉमस रो मुग़ल बादशाह से मिलने के लिए उसके दरबार में कब आया था? तो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। कह रहा है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट एंड लंदन ट्रेड टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लंदन में हो रहा था 1500 में, या उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था, जिसका कार्यकाल भारत में 1565 से 1605 तक रहा था। तो ये आपका हो गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ऑब्जेक्टिव। अब इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो मिलेगा।